और चोखा मेला जी का चरित्र भी बहुत सुंदर है। इनको ये माँ के गर्भ से नहीं जन्मे थे। इनके जो माता पिता थे वो ठाकुर जी से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ही याचना करने जा रहे थे, आम लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ही ठाकुर जी एक अन्य संत का रूप धारण करके आए और कहा हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ हो तो दो। तो संत मिले तो कुछ देना चाहिए, तो वो कुछ 4-5 आम बचा लिए, बाकी के आम संत को दे दिए। बोले अब यही है, बाकी विठोबा को भोग के लिए ले जा रहे हैं। उन संत ने जल्दी जल्दी आम चौंक करके जो बची हुई गुठली थी वो वापस उन्हीं आमों के साथ डाल दी। तो दोनों दंपति ने सोचा अब तो ये झूठे हो गए, अभी विठोबा को क्या भोग लगाएं। बोले नहीं, इसमें कुछ नीचे रखें, उसको हम लोग पालेंगे। आप दोनों लेकर के चलने लगे। थोड़ी देर में वो इतना भारी हो गया, उनकी माँ ने सोचा इसमें क्या है, खोल के देखा तो छोटा सा उसमें बालक था, तो जिनको ठाकुर जी ने स्वयं आम चौक करके प्रदान किया, ऐसे चोखा मिला। और वो ऐसे बालक आए। माता पिता ने सोचा पता नहीं संसार समाज के लोगों को क्या उत्तर देंगे, उनको वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में चोखा मिला जी किसी ऐसे थे, तो वो विप्रकुल के मतलब माता पिता, लेकिन फिर बाद में उनको कोई अन्य जाति के लोग ले गए। एक दिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अपने बगीचे के खूब सारे आम फल आदि लेकर के गए। मंदिर में जाके ठाकुर जी को भेंट को देने लगे तो पुजारियों ने मना किया, तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लगाएंगे। चोखा मेला जी बोले बड़े लोगों के ठाकुर हो भैया, हमारे हाथ का क्यों पाओगे, रहने दो, नहीं खाना। तो जा रहे हैं वापस, लौट के चले गए। तो रात्रि में ठाकुर जी विठोबा गए उनके गांव, पंढरपुर के पास ही गांव है। तो चोखा मेला के पास ठाकुर जी गए, बोले हमको फल खिलाओ। फल खाए, चोखा मेला ने खूब डांट लगाई। बोले बड़े होंगे ठाकुर हो गए, हमको तो मंदिर में घुसने नहीं देते। बोले मैं तो सबको घुसने देता हूं, अभी पुजारी वगैरह रोक देते, इनको क्या करूं मैं। प्रेम से पाए और बोले बाकी के बचे हुए हमारी पीताम्बरी में बांध दो। बोले क्यों, रुक्मणी भी आज भूखी हैं, सुबह तुम आए थे, तुमको अंदर नहीं आने दिया तो आज हमने भोजन नहीं किया। आज सुबह से मैं और रुक्मणी जी दोनों भूखे हैं, मैंने तो पा लिया, बाकी का बांध के ले जाता हूं, रुक्मणी को खिला देंगे। बांध के ले गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी सुबह से भूखी बैठी हैं, ठाकुर जी लेके आए चोखा मेला के बगीचे के आम आदि जो भी फल थे दिए। रुक्मणी जी ने प्रेम से पाए, छिलके गर्भगृह में ही छोड़ दिए। प्रातःकाल जैसे गर्भगृह का द्वार खुला, भीतर छिलके देखे तो पुजारियों ने सोच, उनके मन में आया ये कल वो आया था, उसी ने जिद करके कैसे भी मंदिर में प्रवेश करके झूठा कर दिया पूरे मंदिर को। घर जाकर के उनको पीटने लगे, वहीं से चिल्लाए विठोबा मैंने तो कुछ नहीं किया, ये मुझे क्यों मार रहे हैं यहां आकर के। लौट करके जब पुजारी जन गए तो ठाकुर जी ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले मेरे भक्त को क्यों मारा, अरे तुम लोग इतनी बुद्धि विवेक का कभी चिंतन नहीं करते, मंदिर का ताला लगा है, सब कुछ इतना बंद करके गए हो, हमको सील पैक करके जाते हो मंदिर में, सील खुली नहीं, ताला खुला नहीं, तो छिलका अंदर कैसे आ गए। यही क्यों सोचते हो कि कोई बाहर से अंदर आया हो। ये कभी तुम्हारे मन में क्यों नहीं होता कि ये चैतन्य परमात्मा भी तो बाहर जा सकता है, बाहर जाके लीला करके आ सकता है। मेरी पालकी लेके जाओ और चोखा को बैठा के नाचते गाते हुए रंग उड़ाते हुए लेके आओगे तो द्वार खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। तब चोखा मेला जी बैठ करके आए पालकी पर और पंढरीनाथ इतने प्रसन्न नेत्रों में अश्रु भर आए।